हेलो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और हमारे साथ हमारी बहू रानी है रेनू जी। तो रेनू जी कुछ आपसे शेयर करना चाहती हैं अपने बारे में। इनके साथ कुछ हुआ है तो बोली कि सासू माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कहो क्या कहना एगो है। बात बोली मम्मी जी। हाँ बोला। अरे जाना तनी एगो हमर मतलब कि मैसेंजर पर कोई कॉल करता, ठीक ना। अच्छा। तो हम ओकरा को उठाई नहीं है, तो हम बोले कि के बोला तनी। तो कहते ना रेनू जी हम आपको जानते हैं। तो हम बोले कि हम तो जानबे नहीं करते, आप हमको कैसे जानते हैं। अच्छा। हाँ, तो बोला ना कि साल भर पहले जो नहीं आप आ रहे थे शूटिंग पे, तो हमको ट्रेनवा में मिले थे, मेरा सीटवा पर बैठ गए थे। तो अच्छा। हम आपसे नंबरवा मांगे थे, तो आप दिए थे। तो जानते हैं हम दे दिए काहे। देखे ना कि उम्रदार है। पापा के मतलब कि उम्र ज्यादा था, कम से कम 30-35 साल के था होगा। तो हम दे दिए नंबर की, साला बूढ़ा है ये, तो दे दिए अपना। तो उस साल भर वो कह रहा है ना, फोन किया इधर जाके, कह रहा है टेलीग्राम से मेरा नंबर निकला संगीता दी। अच्छा। दीदी कहते हैं सासू माँ भी सब कुछ आपको बना देते हैं। हाँ, चैनल का नाम है रंगबाज भौजी और हम इनका सास का रोल करते हैं और ये हमको दीदी कभी तो कुछ भी कहती रहती हैं। तो जानते हैं वो कह रहा है ना कि आपका टेलीग्राम से, रेनू जी जानते हैं हम साल भर से आपका इंतजार कर रहे थे। मेरा नंबर खो गया था, आपका नंबर खो गया था मेरा मोबाइल में से, तो हम टेलीग्राम से निकाले हैं। हम मतलब 2-3 दिन पहले टेलीग्राम से हम जुड़े हैं। तो फिर वही हम तब बोले ना कि बोलिए तो कि आप हमको पहचान रहे हैं। हम तो वही बता, हम बोले नहीं, तो सारा चीज बताया था। हम बोले हाँ। तो कह रहा है ना कि रेनू जी हम आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू रेनू जी, हम बहुत आपको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। तो हम बोले ना कि हमको चाहते हैं, कैसे आप चाहते हैं जी, हम कैसे यकीन करें कि हमको चाहते। तो सीधे कह रहा है ना कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। कैसे बोल रहा है। हम बोले क्या है, तब बोल रहा है स्कूल के, सरकारी स्कूल के टीचर है, ये सब चीज बोला। तक ना कि हम उसे चलबाजी खेल दी। हम बोले ना कि आप कौन स्कूल के हैं, तो वो बताया। तो हम बोले ना कि हम भी पटना के BNR के स्कूल का टीचर है। हम तक कह रहा है कितना मंथली मिलता है रेनू जी। बोले 70-80 हजार मिलता है। हम 3 लड़की से जा रहे थे काम प्रोग्राम करने के लिए। तो सबके सामने स्पीकर ऑन करके खूब बतिया रहे थे, खूब मजाक हम लोग उड़ा रहे थे। तो बोले नहीं जानती हूँ रेनू का होता है कि बहुत ज्यादा प्यार करता है। अरे वो प्यार अरे व्यार प्यार कुछ नहीं होता है। रात बतिया कर रहे हैं ना, तो कह रहा है ना रेनू आई लव यू। प्रीतम सरेजत है, बोले रेनू अब हमको कहीं से चिढ़का रहे हैं। नहीं जानती हूँ का होता है। इन लोगों को प्यार नहीं होता है। वो बस घर में बीवी तो भाव देती नहीं है, तो सोचते हैं सब लोग ना कि चलो भाई बहरिए भाव में मुंह मार ले। हाँ, मुंह मारना नहीं कह सकते, भाव लेने की बात है। तो दोस्तों ये जनरली होता है हम लोगों के साथ भी, पर हमारे साथ पहले होता था। क्योंकि और जब मैं कहीं जाती थी ना, तो लोगों को कहता था कि संगीता जी आपसे प्यार, और मैं ठहरी लंठ आदमी। मैं तो लंठ की तरह रहती हूँ शुरू से। तो मैं किसी को भाव नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग प्यार के नाम पे शोषण करेंगे। जिसको पता है अगर कोई प्यार करता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्यार सिर्फ राधा और कृष्ण का है, और महादेव और माँ पार्वती का, और सीताराम की जोड़ी है। आज के डेट में ये जो आई लव यू लोग बोल देते हैं रेनू, वो नॉर्मल शब्द हो गया है। नॉर्मल है। आई लव यू तो अपना मम्मी पापा भाई बहन सबके बोल सकता है आदमी, लेकिन ये लड़के खुद को बहुत ज्यादा। मैं कहाँ थी, मैं कह रही थी कि ये लड़के जो होते हैं आई लव यू जल्दी से बोल देते हैं। हाँ सही बात है। सही बात है ना। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। आई लव यू खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। हर किसी को आप लोग मत बोलिए आई लव यू शब्द। आई लव यू उसी को बोलिए जिसके लिए आप दिल में यहाँ फील करते हो, जिसके लिए आपने कभी आंसू गिराया हो, बिस्तर पे करवटें बदली हो, उसको याद किया हो, और उसको याद करके कभी आंख में आंसू आया हो। आई लव यू सबको इस तरह आप लोग बदनाम मत करिए। मैं देख रही हूँ छोटे छोटे अभी अंडे में से निकले नहीं है चूजे, वो भी आई लव यू। और वो बच्चों का तो छोड़िए, चलो फिर भी मोबाइल का जमाना है तो बच्चे बिगड़ गए हैं। ये बुजुर्ग जिनको राम राम कहना है, वो भी एक हमारे तरफ के है, कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो
वो बहुत गायत्री माता में बड़ा, तो हम नाम नहीं लेंगे ना, कितना बुजुर्ग हैं, नौकरी से रिटायर्ड हो गए हैं, हम पे लाइन मारते, इन पे लाइन मत तो नहीं। सुनो ना क्या हुआ, रेनू बता रहे, तो आप लोगों से एक बहुत बुजुर्ग हैं, गायत्री माता में बहुत बड़ा पूजा पाठ कुल पत्रिका उत्रिका मंगाते हैं। तो एक लड़की है, मतलब दूर के मेरे रिलेशन में, तो मेरे साथ उसका बर्थडे था, हम लोग सेलिब्रेशन करने गए थे। तो पता है क्या कह रहे हैं, वो देख लिए फोटो, तो कह रहे हैं क्या कि हमसे कि संगीता एक बात कहनी है तुमसे। तो हम बोले कि हाँ बताइए क्या बात। तो उस लड़की को लाना, मेरे को कुछ करना है बस छू के। हम ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब नवरात्र आता है तो आप लोग कन्या ढूंढते हैं 9 देवी को खाना खिलाने के लिए। मंदिर में माँ दुर्गा, माँ काली, स्कंद माता, गौरी, चंद्रघंटा, तमाम देवियों को आप लोग पूछते हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या माता रानी के चेहरे में 2 आंखें होती हैं, नाक होता है, और जिस सीने को देख के, जिस सीने के उभार को देख के आप लोग उग्र हो जाते हैं, तो वो तो आपकी माँ के पास भी है, माता रानी के पास भी है, उसका दूध भी पिए हैं अपनी माँ का। तो फिर दूसरी औरत के सीने के उभार को देख के आप लोग को ऐसी उग्रता कहाँ से आ जाती? ताक देते हो यार, कैसे देख लेते हैं आप लोग? कि जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं तो वो मतलब लड़की पे लाइन मारते हैं, ये नहीं सकता कि वैसा मेरा बेटी है, नहीं वो नहीं नजर आता है, नजर नहीं आएगा। तो साला आजकल सब शोषण करने वही चीज, बूढ़वा लोग, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं 14 साल की उम्र से निकल के अपना घर परिवार, जैसे कभी जॉब करके, अब तो शूटिंग लाइन में आ गए तो शूटिंग कर रही हूँ, अब तो ब्लॉग वीडियो भी मैं 1 महीने से चैनल बना हुआ, मैंने भी बना रही हूँ जैसे तैसे। तो लोग मेरे को तरह तरह की, आप लोग जल्दी से कह देते हैं ना कि वो रंडी है। एक बार कैसे जानेगा कि वो रंडी है? रंडी है, आप उसके पास गए तभी ना आप जाने जी, तभी तो जान गए। उसके घर 2 रोटी देने नहीं गए। अभी लॉकडाउन में लोगों को आटा चावल दे रहे थे, तो कैसे आप लोग सेल्फी लेके फेसबुक पे मैं बड़ा आदमी हूँ, ये बड़ा है एकदम वीडियो बना रहे हैं, काहे नहीं चुपचाप देके चल आए हैं? हाँ, फोटो क्यों खिंचवाया? वीडियो से आप फोटो अथी पैसा कमाए, हाँ, इसलिए आप जितना भर के दान नहीं किए उतना भर वीडियो से पैसा कमा लिए। वही चीज है ना, आप दान करके चुपचाप शांत रह जाइए, वीडियो मत बनाइए, फोटो मत लीजिए। गुप्त दान बोला जाता। देखिए हम आप सब पे दिखा दिए वीडियो बना के, आप सब पे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो समाज की ये कुरीतियां हैं मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब मैं बलिया में थी, एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं बलिया में थी तो मैं जिम करती थी, और शायद आप लोगों ने मेरी जिम का रील भी देखा होगा। तो एक माननीय व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, नाम ले सकती हूँ क्योंकि मुझे किसी भी माननीय व्यक्ति से कोई डर नहीं है, इसलिए ना क्योंकि कोई माननीय व्यक्ति मेरे घर राशन नहीं पहुंचाता है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, कोई माननीय व्यक्ति मेरे को कपड़े नहीं देता है। और तीसरा नंबर, कोई माननीय व्यक्ति मेरे लिए कभी खड़ा नहीं हुआ है जब मेरे मुसीबत का समय आया है। ठीक, तो मैं किसी भी माननीय व्यक्ति का नाम ले सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो दिन देखे ना, जब पता है 2018 में मेरे घर में चोरी हुई थी। लोग कहते हैं ना कि अपने बात नहीं शेयर, मजाक बन जाएगी, जैसे आज राखी सावंत मजाक बन गए। अरे वो राखी सावंत ही जानती होगी कि उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। सही बात। तो 2018 में जब चोरी हुई तो मैं पुलिस, डीएम, एसपी सबके दरवाजे और नेता लोग के दरवाजे पे गई। तो जब नेता लोग को वोट लेना होता है, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, जीत जाते हैं तो एसी में बैठते हैं, स्कॉर्पियो में बैठते हैं। मैं गई, मेरे घर में ईंट चल रहा था। तो पता है क्या हुआ? वोट लेने के लिए जानते हैं, हाँ, वोट देने के लिए चलेगा, नहीं होगा तो आपको पैरवा पे गिर जाएगा, पैरवा पे गिर जाएगा। जब वोट ले लेता है, वोट ले लेगा, उसके बाद बार बार हम लोग के दौड़ाएगा, बार बार दौड़ाएगा। अरे एक मामूली विधवा पेंशन, वोट नहीं दिए हैं, मामूली एक विधवा पेंशन के लिए औरत को दौड़ना पड़ता है इन नेताओं के दरवाजे पे। ये क्या, फिर भी ये क्या बात करेंगे? और सब लोग क्या ब्लेम लगाते हैं? मोदी जी घर घर आके मैटर सॉर्ट आउट करेंगे कि जो नेता है उस जिले का वो करेगा। अरे ये तो सब ऐसे तो देवे करता है, लेकिन नेता लोग नहीं देता है, अपना अपना गांव के सब खा के बैठ जाता है।
मोदी जी अब एगो है, कितना दुनिया संभालेंगे। वही चीज मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहूँ। तो मैं गई, मेरे घर में ईंटा चल रहा था रेनू, एक निर्दलीय पद से एक नेताजी उठे थे, नाम ले सकती हूँ पर नहीं लूंगी क्योंकि मेरे इस मैं ब्लॉग वीडियो के जरिए कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, नाम कमाना चाहती हूँ, तो लोग मेरे को लाइमलाइट में ला देंगे, राजनीति, जातिवाद, वो ब्राह्मण है, हाँ वो ब्राह्मण है तो ऐसे गिरा रही है, तो नाम लेना उचित नहीं है। तो मैं कह रही हूँ उनके चलिए ना, मेरे घर पे ईंटा चल रहा है, तो पता है क्या, मेरे को ग्लास में पानी ला के दे रहा है, पीजिए पीजिए चलिए चलिए। फिर मैं सीओ सिटी के पास, वहां कह रहा है कि ये कोई बनिया की दुकान है, मेरा एप्लीकेशन लिखा हुआ मेरे मुंह पे फेंका गया था। मैं चुपचाप सहती रही, कुछ नहीं। और मेरे मैटर को इन लोगों ने राजनीति का नाम दे दिया और जातिवाद दे दिया। मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं, एक औरत क्या कर सकती है। सही बात। तो मर्द लोग दबाएगा तो औरत चुपे ना रहेगा, चुपे ना रहेगा। तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि तो मैं जब जिम से आती थी तो एक माननीय व्यक्ति हैं तो 1.5 फुट के ही खड़ी हो जाऊं तो मेरे आगे कुछ नहीं है, ज्यादा हाइट नहीं है, लेकिन अपने बाप दादाओं के दम पे नेता बने हैं, बाप के दम पे, अपना दम पे हाँ, करके दिखा और अपने दम पे करके दिखा। तो मैं आती जाती थी तो एक थे ब्राह्मण ही थे, पंडित जी ही थे। तो नॉर्मली दुनिया में 2 ही शख्स हैं, औरत और मर्द। अब आप वो अपने पिताजी के दम पे बने तो मैं अपना उसी रास्ते से आती जाती हूँ। और इस धरती पे महादेव ने, माँ काली ने 2 ही लोगों को भेजा, एक औरत और एक मर्द को। और मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति भी है, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो मैं अपने माता पिता के साथ ही रहती हूँ क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, नमक से लेके कचहरी तक मुझे ही देखना होता है। बट कहीं ना कहीं हुआ यूं कि मैं आती जाती थी तो अब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं माननीय व्यक्ति के लिए। तो मैं अपने शान में रहती हूँ, भाई गरीब की बेटी हूँ, इज्जतदार हूँ, और सब लोग जानते हैं कि कितनी, क्योंकि एक औरत ही बता सकती है कि वो कितनी अच्छी है या बुरी है, दूसरा तो सिर्फ जजमेंट कर सकता है। तो वो क्या बोला, एक हमारे ही ब्राह्मण भाई थे, तो मेरी बहन की शादी थी तो मैंने उनके पानी के लिए उनका ऑर्डर किया था, उनका पानी का बिजनेस चलता है। तो उनसे क्या बोला कि जानते हैं भैया ये धंधे वाली है। मैं उन माननीय व्यक्ति से पूछना चाहती हूँ, कभी आए हैं क्या हमारे धंधे वाले कोठे पे? ओ, हो सकता है कि आपका आना जाना कोठे पे होगा, नंगा तो हुए ही होंगे, क्योंकि आज के डेट में बीवी से कम बाहर वाली से ज्यादा लोगों को प्यार होता है। सही बात है। तुम तो जाना कैसे कि धंधा वाली है, कोठा मतलब तुम कोठा पर गए तब ना तुम जाना कि धंधा वाली है। धंधा वाली है। कहाँ इज्जतदार है रे कमीना? इज्जतदार रहते ना तो तुम किसी का हेल्प करता, किसी को जिस्म लेके तुम हेल्प नहीं करता, इतना जान लो। और एक दिन पता है मेरी बहन थी तो वहीं मॉल है, तो हम लोग चीनी उनी और कुछ मैगी वैगी ले रहे थे घर का। तो तुमको भी पता है कि मैं फिश पीती हूँ, मैं 12 वाला फिश ली थी और मैं फोन पे बात करते हुए जा रही थी। तो आप सब शायद नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि मैं अपने शहर का आधार कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, डोर टू डोर जाके पैदल। तो मर्द लोग बोलता है ना कि औरत लोग खराब होता है, ठीक ना? हाँ, ये ना सोचिए कि औरत के खड़ा होता, आप लोग के खड़ा होता है। सही बात है, औरतों का खड़ा नहीं होता है, आप ही लोग का खड़ा होता है देख के। औरत बर्दाश्त कर सकती है लेकिन मर्द लोग बर्दाश्त नहीं करता है। और मर्द के अगर चलती चले ना तो अपना बहन के भी नहीं छोड़ सकता है। मर्द लोग ऐसा कमीना होता है। अरे एक बात, अपना माई बहन चिन्हने के लिए माई बहन है, दूसरा के माई बहन नहीं है। साला चूतिया लोग, कुत्ता कमीना। तो जानते हो तोरा जैसा लड़कन के झाट बराबर हम समझते हैं जैसा हम लड़की हैं। तो वही बात, मेरा हर मर्दों से, हर मर्द गलत नहीं है, हर मर्द हमारे बाप भाई है
उनके उसको लिए लिए। है। हाँ, ये बात आप हम बोले हैं। हाँ, हर आप लोग मर्द बुरा लोग मत मानिएगा बुरा मत इस बात मानिएगा। का। और मैं यही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी इज्जत भी उछालने का आपको कोई हक ये नहीं नहीं है। सोचता है संगीता दी कि मर्द लोग कहता है औरत के गलत बनाता। अरे साला, वही तन से तू पैदा हो कि आज इतना बड़ा हुआ तो है। सोचो कि औरत नहीं रहता तो तुम आता कहाँ से? आता कहाँ तुम से? लोग जैसा के पैदा करके खड़ा कर सकते हैं तो काटना भी जानता है आदमी, काट भी सकता है, लेकिन हर मर्द के नहीं। हर मर्द के लिए लोगों नहीं। को बुरा मत मानिएगा प्लीज। मेरे ऊपर दिल पे दर्द हुआ है इसलिए हम ये बात बोले हैं। इसीलिए अभी अब और भी बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए नमस्कार।